हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3-4 नंबर की कान्हा जी की जोड़ी, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। ये चोली बनाने के लिए मैंने क्रोशिया लिया है 9 नंबर का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने क्रोशिया में धागा लिया और इसको गोल घुमाकर एक चेन बनाई और उसे टाइट कर दिया। ये चेन हमारी काउंट नहीं होगी। अब काउंट करेंगे हम चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 चेन हमने बना ली है। और अब हुक से हम काउंट करेंगे 1 और 2 चेन छोड़ के थर्ड चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए क्रोशिया में 3 धागे हो गए, उनका 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक बना के हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर बाकी सारे फंदों में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसमें हम फंदों को डिवाइड भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हमने। फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया हम जो बनाएंगे वो नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, हम उसी चेन में नहीं बल्कि नेक्स्ट चेन में। ये हमने नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारा फ्रंट साइड के लिए बन रहे हैं फंदे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारे ये फ्रंट साइड के लिए हो गए। अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट 2 चेन में बनेंगे। तो हम ये जो एक चेन बना रहे हैं ना बीच में, ये हम फंदों को बढ़ाने के लिए जगह छोड़ रहे हैं या हम उसके लिए निशान छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने एक चेन बनाई और अब हम ये लास्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर एक फंदा तो पीछे के साइड के लिए और 2 फंदे दोनों कंधों के लिए या आस्तीन के लिए और 2 फ्रंट साइड के लिए इस तरह से हमने रखी है। अब हम नेक्स्ट रो शुरू करेंगे। नेक्स्ट रो शुरू करने के लिए हम पहले एक चेन बनाएंगे और इसको पूरा घुमा लेंगे इस तरह से। अब हम धागा आगे करके जो पहला ही डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पीछे के साइड के हैं डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो ये जो चेन वाली जगह है ना, ये इसमें हम क्रोशिया डालकर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और एक और 2। अब हम ये देखिए ये इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब ये हमारे स्लीव्स के हैं फंदे 2, उसको हम 2 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब देखिए हमारी नेक्स्ट चेन स्पेस आ गई। अब इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और एक और ये है 2। अब है नेक्स्ट हमारे आगे के फंदे। 1 2, ये थे आगे के फंदे। अब ये देखिए चेन स्पेस आ गई है। यहाँ पर फिर हम फंदे बढ़ाएंगे। फंदे हम बढ़ाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया।
इसके बाद हम नेक्स्ट चेन बनाएंगे, मतलब चेन डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट चेन स्पेस आ जाएगी, देखिए ये रही। अब यहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और लास्ट है हमारा जो बैक साइड का है वो 1 डबल क्रोशे हम बना के इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा रो नंबर 2। तो सेकंड रो के कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लगेगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, अब हम अपना नेक्स्ट रो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट रो हमारा बिल्कुल सेकंड रो की तरह ही होगा। देखिए कैसे हमने एक चेन बनाई, इसको टर्न कर लिया। अब हम धागा आगे करके पहले ही फंदे में डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, और ये जो 2 हमने बढ़ाए थे ये वो फंदे हैं, 2 डबल क्रोशे ये हो गए। ये कुल 3 डबल क्रोशे हो गए। अब हमारी चेन स्पेस है, तो चेन स्पेस में हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। बिल्कुल इसी तरह से हम लेंगे। धागा कुछ फंसा सा हो गया है, देखिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे ये डबल क्रोशे, जो ये स्लीव्स के हमारे डबल क्रोशे थे, हम उन्हें करेंगे। तो स्लीव्स में हमने 2 एक चेन स्पेस में और 2 एक चेन स्पेस में बनाए थे, और हमने 2 टोटल रखे थे। तो यहाँ पर टोटल 6 है। अब 6 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। तो 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर चेन स्पेस आएगी। 6 डबल क्रोशे हमने कर लिए। अब हमारी चेन स्पेस आएगी। ये हो गया डबल क्रोशे कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारे फिर फंदे बढ़ेंगे। तो फंदे हमारे 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा आ गया है। आगे वाला हिस्सा हम ये पूरा हिस्सा बनाएंगे इसी तरह से, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। फिर ये चेन स्पेस आ गई, इसमें हम फिर फंदे बढ़ाएंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। फिर हम आगे के बुनेंगे ये फंदे। उसके बाद ये पीछे के हिस्से के फंदे आ जाएंगे, और ये रही चेन स्पेस। यहाँ पर फिर हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, और फिर ये 3 फंदे यानी कि 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है रो 3, और उसके बाद ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। देखिए, अब हमारा 4th रो शुरू हो रहा है। तो हमने एक चेन बनाई और इसको टर्न कर लिया। अब 4th रो में हम फंदों को डिवाइड करेंगे यानी कि उन्हें जोड़कर स्लीव्स के अलग कर देंगे। तो ये हमारे पहले पीछे के फंदे हैं। तो ये पीछे के हम डबल क्रोशे ऐसे ही बुन लेंगे जैसे हम बुन रहे हैं। देखिए, ये हमारे पीछे के फंदे बुने गए। अब हमारी ये चेन स्पेस आ गई है। देखिए, एक और है डबल क्रोशे। हाँ, अब ये देखिए, यहाँ से ये चेन स्पेस से यहाँ तक है ये चेन स्पेस, देखिए इतनी स्पेस। तो इन्हें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे करेंगे, इस तरह से पकड़ लेंगे, और यहाँ पर एक डबल क्रोशे और बना देंगे। ठीक है, हमने एक पहले चेन स्पेस थी उसमें एक डबल क्रोशे बनाया इसमें, और फिर सीधे इस वाले में एक डबल क्रोशे बना दिया। और दूसरा तरीका है, हम इस तरह से ले सकते हैं।
देखिए हमने एक साथ दोनों में डबल क्रोशे बना दिया। हमने या तो एक एक करके हम बुन सकते हैं या एक साथ, आपको जो अच्छा लगे। मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें देखिए छोटा सा होल बना है भगवान जी के हाथों के लिए। अब मैं ये पीछे का हिस्सा यानी कि जो हमारा आगे का हिस्सा है उसको हम बुन लेंगे। ये फ्रंट साइड हम बुन रहे हैं। जितने डबल क्रोशे हैं यहाँ पर उन्हें सभी को हम एक एक डबल क्रोशे उनके ऊपर बुन लेंगे। डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हम बना लेंगे और जब हमारी ये चेन स्पेस आएगी तब हम इसको आगे जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरह से ये सारे डबल क्रोशे के ऊपर हमने डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब देखिए ये चेन स्पेस आ गई और यहाँ की ये रही चेन स्पेस। तो अब हम इन्हें देखिए दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से एक साथ पकड़कर क्रोशिया हम निकाल कर और फिर इन्हें डबल क्रोशे बुन लेंगे। तो ये देखिए ये जुड़ गए आपस में और ये हमारे कान्हा जी के हाथों के लिए जगह बन गई। राधा जी के लिए, कान्हा जी के लिए या लड्डू गोपाल जी के लिए 3 या 4 नंबर के भगवान जी के लिए आप इस तरह से चोली बना सकते हैं। सभी को बिल्कुल परफेक्ट ये चोली आएगी और आपको मेरा ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा। चलिए, तो ये अब हमने आगे का ये जो पीछे के थे फंदे हमने इन्हें भी पूरा कर लिया है। तो हमारा ये रो 4 कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमने क्या करा है, यहाँ हमने फंदों को डिवाइड कर लिया है। आगे पीछे और आस्तीन के फंदे हमने डिवाइड कर लिए। अब इन्हें डिवाइड करने के बाद अब हम इन्हें जोड़ेंगे, यानी कि इन्हें जोड़ देंगे आपस में ताकि आगे का घेर हमारा बन सके। तो इसके लिए जो सबसे ऊपर वाला पहला डबल क्रोशे है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे और उससे बिना बुने हम उतार देंगे। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और इसी होल से हम आगे बुनना शुरू करेंगे। यानी कि अब हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम पहला राउंड शुरू करेंगे। तो पहला राउंड क्या होगा हमारा, सिर्फ हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, यानी कि हमारे इसमें सिर्फ हम हाइट इंक्रीज करेंगे, है ना। तो डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हमने ये बना लिए हैं और अब देखिए जो पहला और आखिरी डबल क्रोशे हैं इन्हें हम आपस में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और अब हम फंदों को दुगना करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, इंक्रीज करेंगे। देखिए इस तरह से अब हम हर इंक्रीज करना है ना, बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हर एक फंदे के 2 फंदे कर देंगे। तो इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। अगर आप और भी ज़्यादा घेर बनाना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा फंदे बढ़ा सकते हैं। एक में 2 फिर 1 2 1 इस तरह करके आप बढ़ा सकते हैं। आपकी मर्जी है, जैसा आपका डिज़ाइन हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। देखिए एंड में हमने सबसे पहले वाले में एक ही डबल क्रोशे बनाया था ना, तो हम यहाँ पर पूरा बढ़ाने के बाद हम आखिरी में फिर से इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ऐसा करने से देखिए आपको कोई भी जोड़ नहीं दिखाई देगा। अब हम एक चेन बनाकर उसको टाइट करके और धागे को काट कर अलग कर देंगे और ये है हमारी चोली बिल्कुल तैयार। देखिए अब हम इस धागे को भी अंदर की तरफ दबा देंगे। देखिए आप इस तरह से इस बॉर्डर के ऊपर या फंदों के ऊपर भी इसे आसानी से दबा सकते हैं। इस तरह से अगर आप बीच में नहीं दबाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इन्हें फंदों को दबा सकते हैं।
यानी किनारे किनारी पर ही ये फंदे आपने इस तरह से दबाना। तो हमने एक बार इस तरफ से और एक बार उस तरफ से इस तरह से लेने से ये फंदे बड़े मजबूती से ये फंदा या धागा दब जाए। तो इस तरह से हमने ये देखिए चोली बिल्कुल तैयार कर ली है। ये 3 या 4 नंबर वाले कान्हा जी की चोली है, बिल्कुल आपको परफेक्ट आएगी। आप यहीं पर शीट बना सकते हैं, गले में बॉर्डर बना सकते हैं, आपका जिस हिसाब से डिज़ाइन हो उस हिसाब से आप इसे आगे तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये चोली कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नए तरीके से चोली बनाना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।